हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस बजरसी पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस वीडियो में हम सीपीसीटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। और इसके ऊपर मैं जो एक यूट्यूब पर फ्री बैच भी लेकर आया हूं, जो बाकी और भी लोग हैं सीपीसीटी में पढ़ा रहे हैं, पैसे लेते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ाऊँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बस सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कैसी वीडियो लगी है। बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके सामने चीज़ों को लाऊंगा, आप खुद भी देख सकते हैं। और जो भी पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। मैंने हाईएस्ट स्कोर 65 दिया है, जो आपके सामने दिख रहा होगा। मैंने अपने ऑफलाइन अभी पढ़ाता हूँ, अभी मैंने ऑनलाइन ये न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है और मेरा जो ऑफलाइन स्कोर है 65 है। अब जो ऑफलाइन है तो भैया वो ऑनलाइन में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, वही चीज़ें होंगी। तो मैं आप लोगों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बस थोड़ा सा क्या कंटेंट बनाने में समय लगता है। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं फ्री लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या क्या होता है, सीबीसीटी में कैसे होता है, सीबीसीटी में करने से क्या फ़ायदे हैं और सीबीसीटी क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सीबीसीटी के बारे में, वो मैं आप सबको आज बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो, पहले तो लिखा हुआ है सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अपन सीपीसीटी कर रहे हैं, उससे पहले तो हमें उसके बारे में उसके फुल फॉर्म का ही पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फुल फॉर्म होता है अपना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, या कुछ लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट भी कह देते हैं। तो ये एक ओनली टेस्ट है, सर्टिफिकेट टेस्ट है, ना कि एक कोई ऐसा एग्ज़ाम पेपर है अपना जिससे नौकरी लग रही हो, नहीं। ये ओनली एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेशन टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सीबीसीटी करने से, सीबीसीटी में क्या आता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। ठीक है, तो लिखा हुआ है, देखो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि 75 नंबर, टोटल 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो ये जो अपना सीपीसीटी है, ये सीपीसीटी जो है, इसका जो वेटेज है वो मैं बता रहा हूँ पहले। तो सीपीसीटी में 75 नंबर का तो एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 52 नंबर का तो आता है क्या, अपना कंप्यूटर। ये 52 नंबर का कंप्यूटर जो है वो मैं पूरा कवर करवाऊँगा, गारंटी मेरी है इसकी। ठीक है, जो मैथ 6 नंबर की है, ये अपन वैसे भी पढ़ रहे होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आपको मैथ तो पढ़ना ही है। रीजनिंग तो ऐसी होती है कि अपन वैसे भी कर लेते हैं। रीजनिंग यानी तार्किक बुद्धिमत्ता, यानी थोड़ा सा अगर अपन दिमाग का लॉजिक लगाकर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। वैसे सबको आती है रीजनिंग, बस थोड़ा सा प्रयास और करे तो वो कर लेगा। ये 6 नंबर तो होते हैं फ्री के। ठीक है, जीके के 6 नंबर होते हैं। जीके तो भैया देखो बहुत ही कम लोगों को आती है। तो जीके में तो जो जान पाएगा, जो थोड़ा सा बहुत जिसने भी पढ़ा होगा वो कर लेगा, जीके को 6 नंबर बन जाएंगे उसके भी। 6 में से अपन और माइनस मार्किंग होती नहीं है, तुक्के भी लगाएंगे तो थोड़े बहुत तो सही हो ही जाएंगे। वैसे तुक्के ना लगाने की ज़रूरत ना पड़े तो भैया आप वैसे ही पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा स्कोर होगा, जैसे कि मैंने 65 स्कोर दिया है, तो उसकी क्या है, फिर 65 स्कोर अकेले कंप्यूटर से तो आ नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि 52 नंबर का ही कंप्यूटर होता है ओनली। तो 65 नंबर कैसे आए होंगे, ये जो लिखे हुए हैं ना, 6 6 6 5, ये जो 23 नंबर का जो पोर्शन है, ठीक है, इससे ही उसके मार्क्स कैसे हुए, इनक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये जो पैसेज आता है 5 नंबर का, पैसेज में क्या होता है, एक अपन को पैसेज दे देंगे, इसमें से अपन को क्वेश्चन छांट के जो भी एक उचित सही आंसर बैठ रहा है उन 4 ऑप्शन में से, उसको अपन को लगाना होता है। तो ये होते हैं 23 नंबर। 6 6 12 18 5 23, और 52 ये हो गए, सो गए हैं 75, यानी टोटल 75 नंबर का अपना एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। तो देखो, टाइम ड्यूरेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 120 मिनट होते हैं, टोटल होते हैं ये 120 मिनट, पर इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे जो अपना पेपर होता है वो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, A, B, C और D। ठीक, A B C D यानी MCQ बेस्ड होते हैं, MCQs बेस्ड होते हैं, जिसमें से 75 नंबर अपने 75 नंबर के MCQ आएंगे। 75 नंबर में से 75 नंबर के 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 आउट ऑफ 75, ठीक है, ये MCQ होंगे, 4 ऑप्शन वाले होंगे। एक उचित सही आंसर होगा, वो अपन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 75 मिनट ही मिलेंगे, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, पर्याप्त समय होता है इतना। ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, एक छोटा सा एक टेस्ट है। इसको पास करने में अपन को बस बहुत ज़्यादा बातें बता दी जाती हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है सही इन्फॉर्मेशन, और कुछ लोगों के पास सही कंटेंट ही नहीं होता है, जिस वजह से वह पास नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है अपन पास ही ना कर पाएँ।
ये तो एक बहुत छोटा एग्ज़ाम है, मतलब ये मान लेते हैं ये तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है किसी एग्ज़ाम को देने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं हमने एमपी हाई कोर्ट में पेपर दिया, अब पेपर हमें एमपी हाई कोर्ट में देना है तो उसके लिए हमें सीपीसीटी मान है, यानी हमें सीपीसीटी करना ही है। अब हमें एमपी हाई कोर्ट में पेपर देना है, यानी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसे कि हम अगर इसको पास नहीं करेंगे तो अपन हाई कोर्ट का पेपर नहीं दे पाएंगे, दे तो पाएंगे लेकिन आगे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज़ें हैं, ये तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक टेस्ट है, इससे नौकरी नहीं लगती है, पर ये करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एमपी जो गवर्नमेंट है अपनी, उसने ये लागू कर दिया है कि सीपीसीटी अनिवार्य होगी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में, और हाई कोर्ट वगैरह में होती ही है। आगे लिखा है 75 में ये हो गया। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा रुक कर आपको एक टाइपिंग टेक्स्ट मिलेगा। 15 मिनट अपन को इंग्लिश के मिलते हैं, 15 मिनट अपन को हिंदी के मिलते हैं, इनके बीच में भी गैप होता है। और 50% मार्क्स अगर आ जाते हैं, 38 नंबर अगर अपने आ गए तो 38 नंबर में अपन पास हो जाते हैं। कहने में सरल लग रहा होगा कि 75 में से तो 38 आ ही जाएंगे, पर ऐसा नहीं है भैया, उसमें भी बहुत स्टैंडर्ड हो चुका है आजकल सीपीसीटी का, हर कोई पास नहीं कर पाता है। तो 38 नंबर में अपन पास हो जाते हैं, ये तो है वेटेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। सिलेबस देखो, सीबीसीटी का सिलेबस क्या होता है कंप्यूटर में। देखो, पहला तो अपना टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जो भी परिचय है वो, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, पहला टॉपिक। कंप्यूटर मेमोरी दूसरा टॉपिक है। कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, नेटवर्किंग एंड डाटा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड वायरस हो गया। इंटरनेट एक अलग टॉपिक है, वो भी है। एमएस ऑफिस पूरा जो अपना एमएस वर्ड है, अपना एमएस एक्सेल है, अपना एमएस पावर पॉइंट है, ये तीनों एमएस ऑफिस से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने? 20 से 22 क्वेश्चन का वेटेज ओनली एमएस ऑफिस से ही मिलेगा आपको। एमएस डॉस की कमांड हर बार पूछी जा रही है, एमएस डॉस की कमांड भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे क्या काम करता है इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ये टॉपिक हैं, इनके अंदर भी कई टॉपिक होते हैं, ये ऊपर वाले टॉपिक हैं जो मेन हैं, जो पढ़ने ही हैं। इनके अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ना होता है। आगे लिखा हुआ है और भी टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे कि जैसे कि फाइल एक्सटेंशन नेम है, तो फाइल एक्सटेंशन नेम पता ही होना चाहिए। कंप्यूटर एब्रिविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। कंप्यूटर की शॉर्टकट की भी पीडीएफ मैं बताऊंगा और उसको करवाऊंगा भी यूट्यूब पर, तो आप इनको भी याद करें। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इन्वेंटर एंड फाउंडर्स, जो भी आविष्कारक हैं, जो फाउंडर हैं, जो भी आविष्कारक हैं जिनने इन्वेंट किया है, इन सब के बारे में भी जरूरी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फुल फॉर्म हुए, शॉर्टकट की हुई, फाइल एक्सटेंशन नेम हुए, इनसे भी 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फुल फॉर्म से तो पूछ ही लिया जाता है कभी ना कभी, है ना, तो ये भी अपन को याद करना है। दूसरा, ये तो सिलेबस हुआ। अब अपने दिमाग में आएगा, जहन में आएगा कि ये सीबीसीटी जो अपना है ये कौन करवाता है। तो अपन देखेंगे भैया, सीबीसीटी जो अपना है ये सीपीसीटी मैप आईटी करवाती है। ये सीपीसीटी का जो पेपर है ये कौन सी संस्था करवा रही है, तो ये मैप आईटी एक नाम की संस्था होती है। यह मैप आईटी नाम की संस्था ये पेपर करवाती है, पेपर कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये सीपीसीटी अपन को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सरकारी नौकरी हमें एमपी में अगर कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, जैसे पटवारी है, हाई कोर्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की कोई भी जॉब है। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट में भी अगर आप कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर पर काम करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट है तो ये मान लीजिए वो आपको हाल के हाल रख लेगा, क्योंकि ये इसमें ऐसा माना जाता है कि पर्याप्त आपको कंप्यूटर की नॉलेज होगी तभी आपने सीपीसीटी को पास कर पाया होगा। ठीक है, तो ये हर जगह, हर सरकारी नौकरी में, हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका ये काम आएगा। यानी जो एमपी के ओनली, गवर्नमेंट ओनली एमपी की बात कर रहे हैं अभी, उसमें भी कुछ कैसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, वहाँ इसका यूज होगा। अब जो सीपीसीटी कर रहे हैं उसके साथ वो डीसीए भी करें, उसके ये डीसीए भी होना चाहिए, तभी वो सीपीसीटी भी मान होगा। नहीं तो जैसे कोर्ट है, कोर्ट में आपकी ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, सीबीसीटी भी होना चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए में से एक कोई होना चाहिए, यानी 1 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, तो अगर सीबीसीटी कर रहे हैं तो डीसीए का होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, जो ऑफलाइन हमारे से कर रहे हैं और जो भी हैं, वैसे तो आप जहाँ से ये पढ़ रहे हो आप वहाँ से डीसीए कर सकते हैं, बाकी आप सीबीसीटी की थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा ही फ्री, उसमें कोई दोहराए नहीं है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा ग्रोथ करवा सकें करवाएं। मैं फ्री पढ़ाऊँगा आपको सारी चीज़ें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पर मैं तो जानकारी दे रहा हूँ कि मैप आईटी करवाती है, गवर्नमेंट एग्जाम में अपन इसका यूज करेंगे, और अगर प्राइवेट भी होना है तो भी हो जाएगा। तो अगर आप सीपीसीटी कर रहे हैं तो डीसीए पीजीडीसीए इनमें से कोई एक करिए।
क्योंकि ये ज़रूरत ही है, नहीं तो वो कोई काम का नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो अगर बाई चांस कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जिनमें डीसी नहीं मांगा जाता है, ओनली सीपीसीटी काम हो जाता है, तो वो भी ठीक है, लेकिन ये तो करना है तो अगर करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, और कभी भी आपसे पूछा है कौन करवाता है सीपीसीटी, तो अपन बोल देंगे मैप आईटी एक बोर्ड होता है, वह इसको कंडक्ट करवा रही है। और कितने साल के लिए मान्य होता है, तो पहले देखो 2 साल के लिए मान्य था, फिर 4 के लिए हुआ, लेकिन अब प्रेजेंट में 7 ईयर के लिए ये मान्य है। 7 ईयर में अपन अगर नौकरी नहीं लगा पाए तो बेकार है फिर अपना जीवन। अपन किस लिए पढ़ रहे हैं 7 साल में अगर नौकरी नहीं लगा पाए? तो 7 साल एक पर्याप्त लिमिट इसलिए बनाई है क्योंकि इस एग्ज़ाम को पास करने में बहुत समय लग जाता है। तो 7 साल में कोई भी एग्ज़ाम कोई भी बच्चा है नौकरी भी लगा लेगा। ठीक है, ये भी बात हो गई है। आगे देखते हैं, यूट्यूब पर ये मेरा बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको लाइव तो यूट्यूब पर मिल ही जाएगा, और जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड तो हो ही जाती है वो वीडियो, नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, FLT है, सारे लूँगा मैं। 65 नंबर का ये पेपर, वो सॉरी हाईएस्ट स्कोर मैंने अभी दिया है। मैं अभी ये एग्ज़ाम होना है मे वाला, और ये यूट्यूब पर पहली बार मैं फ्री कोर्स लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये कोर्स को, पहली वीडियो भी अपलोड होने वाली है। तो जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।